नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 19 दिसंबर को शाम 4:06 पर मकर राशि में वक्री हो चुके हैं। वक्री चाल से चलते हुए 30 दिसंबर को सुबह 7:57 पर धनु राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि में ही 29 जनवरी तक वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। इसी दौरान सूर्य के समीप होने से शुक्र 2 जनवरी से 15 जनवरी तक अस्त रहेंगे और उसके बाद 15 जनवरी को उदय होंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो शुक्र के वक्री होने का तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपके कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेंगे वीडियो के अंत में। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्री होने का क्या अर्थ होता है और शुक्र के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है। एक आम धारणा है कि वक्री होने पर ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री होने का अर्थ ये होता है कि ग्रह की चाल धीमी पड़ जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ग्रह उल्टी दिशा में चल रहा है और इसी को वक्री होना कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि सौम्य ग्रह वक्री होने पर और अधिक बलवान हो जाते हैं और शुक्र वक्री होने पर बल प्राप्त करते हैं, अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र सौंदर्य, प्रेम, प्रसन्नता के कारक हैं। कुंडली का 7वां भाव शुक्र का भाव होता है और जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, विशेषकर कला के क्षेत्र से, उनको अपने कार्य की रीएनालिसिस भी करने का समय प्राप्त होता है। वक्री अवस्था में ग्रह हमें इस बात का मौका देते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका फिर से अवलोकन करें और उसमें क्या कमियां थी उसे दूर करें। वक्री अवस्था में पुराने मित्र, पुराने सहयोगी, पुराने पार्टनर एक बार फिर से वापस आते हैं और पुराने कार्यों से ही अधिक लाभ होता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। शुक्र आर्ट, ग्लैमर, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये महिला शक्ति को के भी कारक हैं। शुक्र वक्री अवस्था में लगभग 41 दिन तक गोचर करेंगे और वैसे तो सभी राशियों को इसका शुभ फल मिलेगा, लेकिन वक्री अवस्था में शुक्र जिन राशियों के स्वामी हैं, जिन राशियों के लिए कारक हैं, उन्हें स्वाभाविक तौर पर इसका अधिक लाभ मिलेगा। कुछ राशियों को अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है। अभी तक जो परेशानियां थीं वो दूर होंगी और साथ ही साथ कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जिन्हें सावधान रहना होगा। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं वक्री शुक्र के प्रभाव के बारे में। तुला राशि 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र वक्री हो चुके हैं और आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं।
शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी होने के कारण आपके व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न करेंगे। वाणी आपकी अत्यंत मधुर होगी और व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा। शुक्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे तुला राशि के जातकों के लिए 30 दिसंबर तक मकर राशि में। शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। आपके कार्य की तारीफ होगी, प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। व्यापारियों के लिए भी शुक्र का वक्री होना बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गति आएगी। राशि के स्वामी का वक्री होना और वो भी चतुर्थ भाव में, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सुख शांति सौहार्द भी बना रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा होगा। कार्यस्थल पर समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुक्र छठे अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। कहीं से गुप्त धन प्राप्त होने के योग हैं। लॉटरी से, शेयर से आकस्मिक रूप से धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा, धन प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी और गुप्त कार्यों से आपको लाभ होगा। विदेशी यात्राएं भी होंगी। कैरियर में 4 चांद लगाने वाला होगा ये शुक्र का वक्री होना। निवेश से भी लाभ होगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। शुक्र शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। शनि शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, शेयर से लाभ हो सकता है, ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं। चूँकि शनि भूमि के कारक हैं तो आप प्रॉपर्टी या प्लाट ले सकते हैं। वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति 30 दिसंबर तक रहेगी। 30 दिसंबर 7:57 पर प्रातः शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। 30 दिसंबर को शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा और धनु राशि में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से 2 जनवरी प्रातः 9 बजे शुक्र अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी 11:58 तक शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र का अस्त होना किसी भी मांगलिक कार्य हेतु शुभ नहीं होता है। मांगलिक कार्य इस दौरान वर्जित रहेंगे। शुक्र के कारकत्व में कमी आएगी। वैवाहिक संबंधों के लिए ये समय उचित नहीं रहेगा और शुक्र के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो 15 जनवरी तक आप शुक्र का उपाय करें। घर को साफ सुथरा रखें, घर में कपूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग का भोजन करें। दही है, खीर है, सफ़ेद रंग के दूध से बने हुए मिष्ठान। कन्याओं को खीर का भोजन कराएं, कन्याओं को उपहार दें, महिलाओं का सम्मान करें। 15 जनवरी को 11:58 पर शुक्र उदय होंगे एक बार फिर से और अपना पूर्ण शुभ प्रभाव डालेंगे। शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव पुरुषार्थ का होता है, परिश्रम का होता है।
इस दुनिया में कुछ लोग अपने बल से, अपने पराक्रम से, कुछ लोग अपने ज्ञान और बुद्धि से, और कुछ लोग अपने व्यक्तित्व, सौंदर्य, कला और अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर संसार को जीतते हैं। शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। आप जब तक अपने कार्य का बारीकी से निरीक्षण करके उससे संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक उस कार्य में नए नए संशोधन और सुधार करते रहेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा परिणाम आपके सामने होगा। आपके कार्य से, आपके व्यक्तित्व से, आपके मधुर वाणी से और मिलनसार व्यवहार से निरंतर आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगा। हालांकि जब शुक्र अस्त होंगे तो कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, कार्यक्षेत्र पर समस्याएं भी आएंगी, लेकिन 15 जनवरी के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। एक से अधिक नौकरी के अवसर मिलेंगे, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और नौकरी बदलने का भी चांस मिलेगा। वृश्चिक राशि 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र वक्री हो चुके हैं और शनि के साथ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आया है, क्योंकि शुक्र द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। शुक्र के प्रभाव से विवाह के योग बनेंगे, लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर रहेगी और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा। विदेश भाव के स्वामी हैं शुक्र, विदेश से आपको धन का लाभ होगा, विदेश जाकर के आप सेटल हो सकते हैं, विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश के लोगों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, घर से दूर जाकर के आपको लाभ होगा। ट्रांसफर्स के भी योग बन रहे हैं, कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, वाणी में मिठास रहेगी, जिसके प्रभाव से आप कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। स्वभाव से आप बहुत अधिक रोमांटिक होंगे, जिसका लाभ आपको मिलेगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा, नए साथी, नए मित्र बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। शॉपिंग का, घूमने का योग भी बन रहा है। शुक्र धन वर्षा करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे। शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है, तो शुक्र आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे और उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य करने के कारण कार्यस्थल पर आपको रिवार्ड भी मिलेगा, अवार्ड भी मिल सकता है। सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है तो वेतन वृद्धि होगी, प्रमोशन हो सकता है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा और ये स्थिति 30 दिसंबर तक रहेगी। 30 दिसंबर को प्रातः 7:57 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करेंगे।
30 दिसंबर को प्रातःकाल 7:57 पर शुक्र वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य के प्रभाव से 2 जनवरी प्रातः 9 बजे शुक्र अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी 11:58 तक शुक्र अस्त रहेंगे। इसके बाद फिर से शुक्र उदय होंगे और पूर्ण प्रभाव डालेंगे। शुक्र अस्त की अवस्था में शुक्र के कारकत्व में कमी आ जाती है। किसी भी मांगलिक कार्य हेतु ये समय वर्जित होता है। विवाह के लिए ये समय उचित नहीं होता है और शुक्र के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन 13 दिनों में विशेष सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति ना आने दें और शुक्र के उपाय कर लें। घर को साफ सुथरा रखें। घर में कपूर जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग का भोजन करें। खीर, दूध, दही या दूध से बने मिष्ठान। और साथ ही साथ कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर का भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें। महिलाओं का सम्मान करें। ये आप उपाय करेंगे तो शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होता रहेगा। और 15 जनवरी को शुक्र उदित होंगे, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। सेकंड हाउस से धन, संपदा, परिवार, वाणी, धन संचय, इन सब का विचार किया जाता है। परिवार से संबंध बहुत अच्छे होंगे। परिवार में स्नेह सौहार्द बना रहेगा। परिवार के लोग आपकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। व्यक्तित्व तो आपका अत्यंत आकर्षक होगा। वाणी मधुर होगी। व्यवहार मिलनसार होगा। मीठे भोजन, महंगे वस्त्र और आभूषण आपको प्राप्त होंगे। सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। एक से अधिक तरीके से धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या शेयर्स में आप धन का निवेश कर सकते हैं। विशेषकर जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। और ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा। शुक्र 2 जनवरी से 15 जनवरी तक अस्त रहेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो हैं द्वादश भाव के स्वामी हैं। हालांकि विदेश से आपको लाभ होगा। विदेशी लोगों के सहयोग से, संपर्क से आप धन भी अर्जित करेंगे। धनु राशि 19 दिसंबर 2021 शाम 4:06 पर शुक्र वक्री हो चुके हैं और आपकी कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में 30 दिसंबर तक शनि के साथ गोचर करेंगे। शुक्र वक्री अवस्था में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और शुक्र का गोचर धन भाव में है तो धन वर्षा करेंगे। शुक्र लाभ भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में है तो महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। हर तरह का लाभ होगा। विवाह का, संतान का योग है। धन प्राप्ति का योग है। रुका हुआ, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। सरकारी पक्ष से लाभ होगा। वाणी से लोग प्रभावित होंगे। मनपसंद चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं
ननिहाल पक्ष से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। कर्ज में राहत मिलेगी, लोन आपको मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय होगी, गुप्त शत्रु परास्त होंगे और संतान के लिए भी आप निवेश कर सकेंगे। 30 दिसंबर तक शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। 30 दिसंबर को प्रातः 7:57 पर वक्री अवस्था में ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में, जहां पर सूर्य का गोचर है। 30 दिसंबर को शुक्र वक्री अवस्था में ही धनु राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न भाव में। सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी तक गोचर करेंगे और सूर्य के प्रभाव से शुक्र अस्त होंगे। 2 जनवरी को प्रातः 9 बजे शुक्र अस्त हो जाएंगे और 15 जनवरी 11:58 तक शुक्र अस्त रहेंगे। उसके बाद शुक्र उदय होंगे। शुक्र 13 दिनों तक अस्त रहेंगे और ये समय किसी भी मांगलिक कार्य हेतु वर्जित है, क्योंकि शुक्र के कार्यकत्व में कमी आ जाती है। विवाह के लिए या किसी भी मांगलिक कार्य के लिए ये समय उचित नहीं है। साथ ही साथ शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किसी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, लड़ाई झगड़े से बचें और साथ ही साथ कर्ज लेने से भी बचें। 15 जनवरी को जैसे ही शुक्र उदित होंगे तो एक बार फिर से अपना पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा तो आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि लोग अपने आप ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। और आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हों, अपने कार्य, अपने मधुर व्यवहार, मिलनसार स्वभाव के कारण समाज में आप अत्यधिक लोकप्रिय होंगे। कला के क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव होगा। कला का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, लेखन हो, नृत्य हो, अभिनय हो, पेंटिंग, ड्राइंग हो, हर क्षेत्र में आप परफेक्शन प्राप्त करेंगे और इस क्षेत्र में असीम उपलब्धि हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा भी बहुत आएगा। भोग विलास, विलासिता में आपकी रुचि होगी। महंगी से महंगी ज्वेलरी, कपड़े, डिज़ाइनर ड्रेसेज, महंगी गाड़ियाँ, खूबसूरत मकान, ये सब आप जीवन में प्राप्त करेंगे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यहीं पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बच कर के रहना होगा और आप अगर इससे बचे रहे तो जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। अब आइए आपके कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। ये प्रश्न है संजीव गुप्ता का, क्या 2022 में मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है सरकारी कॉलेज में? कुंडली आपके सामने है। मेडिकल क्षेत्र के जो कारक होते हैं वो होते हैं मंगल, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली में पंचम भाव में है। तो मेडिकल के तो योग हैं, चूँकि मंगल चिकित्सा के कारक हैं, लेकिन कमी है कि मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। अंश बल से बहुत ही कमज़ोर है मंगल। मंगल का आप उपाय करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान जी
के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो सफलता के योग बनते हैं।